आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस स्वदेशी विमान की जो आने वाले समय में भारतीय वायुसेना की रीढ़ साबित होगा। ये है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 यानी HTT-40। HAL इस विमान की सीरीज प्रोडक्शन की पहली उड़ान की तैयारी कर रहा है और यह ऐतिहासिक उड़ान सितंबर 2025 के आखिर में होने वाली है। ये सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट नहीं होगी बल्कि वायुसेना के लिए बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम साबित होगी। योजना के मुताबिक जनवरी 2026 तक पहला HTT-40 भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा और मार्च 2026 तक 11 और विमान मिल जाएंगे। कुल मिलाकर 70 विमान वायुसेना को दिए जाने हैं जिनकी कीमत लगभग 7,000 करोड़ रुपए है। अब सवाल है कि ये विमान इतना खास क्यों है? दरअसल वायुसेना को नए पायलटों की ट्रेनिंग के लिए लंबे समय से एक भरोसेमंद बेसिक ट्रेनर की तलाश थी। पहले HPT-32 दीपक ट्रेनर इस्तेमाल होता था, लेकिन उसकी लगातार दुर्घटनाओं और पुरानी तकनीक की वजह से उसे बंद करना पड़ा। इसके बाद वायुसेना को स्विस कंपनी का पिलाटस PC-7 Mk2 खरीदना पड़ा, यानी भारत को विदेशी प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहना पड़ा। लेकिन अब HTT-40 इस कमी को पूरी तरह खत्म करेगा। इस विमान का विकास 2016 में शुरू हुआ था। HAL ने अपनी आंतरिक फंडिंग से 350 करोड़ रुपए लगाए और लक्ष्य रखा कि भारत का पहला पूरी तरह स्वदेशी बेसिक ट्रेनर बनाया जाए। ट्रेनिंग के स्टेज 1 में पायलट्स को बुनियादी बातें सिखाई जाती हैं, जैसे स्पिन, स्टॉल और एरोबेटिक्स। इन सब के लिए HTT-40 बेहतरीन है। इसके बाद पायलट्स आगे तेजस या Su-30 MKI जैसे एडवांस्ड फाइटर पर ट्रेनिंग लेते हैं। अब इसके टेक्निकल फीचर्स की बात करें तो इसमें हनीवेल का टर्बो प्रॉप इंजन लगा है। इसका कॉकपिट टैंडम है, यानी ट्रेनर और ट्रेनी पायलट एक के पीछे एक बैठते हैं। इसमें मॉडर्न ग्लास एवियोनिक्स है, एडवांस इजेक्शन सीट है और स्पिन रिकवरी की क्षमता है, जिसे 2022 में CMELAC ने प्रमाणित किया है। इसकी टॉप स्पीड 420 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेंज 1100 किलोमीटर है और यह लगातार 4 घंटे तक उड़ान भर सकता है। सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विमान हर तरह के मौसम और इलाके में फिट है, चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर हिमालय की ऊंचाई। ट्रेनिंग कहीं भी कराई जा सकती है। भारतीय वायुसेना ने 70 विमानों का ऑर्डर दिया है। पहले साल 12, दूसरे साल 8 और उसके बाद हर साल 20 विमान मिलेंगे। मार्च 2030 तक सभी 70 विमान डिलीवर हो जाएंगे। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फिलहाल वायुसेना के पास सिर्फ 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि जरूरत 42 की है। ट्रेनर विमानों की उपलब्धता से ट्रेनिंग तेज और सुरक्षित होगी और नए पायलट्स समय पर तैयार हो सकेंगे। हालांकि शुरुआत में एक समस्या सामने आई है। हनीवेल ने अभी तक नया इंजन सप्लाई नहीं किया है, इसलिए पहली सीरीज प्रोडक्शन फ्लाइट के लिए HAL एक पुराने इंजन यानी प्रोटोटाइप में इस्तेमाल हुआ इंजन लगाएगा। इसे कैटेगरी B इंजन कहा जा रहा है। हनीवेल का भारत के साथ $100 मिलियन का अनुबंध है और उसे 88 इंजन और किट्स सप्लाई करने हैं। कंपनी अब नवंबर 2025 तक पहला इंजन देने का वादा कर रही है और मार्च 2026 तक 6 और इंजन देगी। उसके बाद हर महीने 2 इंजन सप्लाई होंगे। बाकी इंजन HAL खुद अपने यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बनाएगा। नासिक और बेंगलुरु स्थित प्लांट में प्रोडक्शन की तैयारी चल रही है। शुरुआती 12 विमानों में से 10 नासिक और 2 बेंगलुरु से तैयार होंगे। ये भी याद रखना जरूरी है कि कोविड महामारी और मौजूदा जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन की दिक्कतें बढ़ी हैं। इसका असर डिफेंस प्रोग्राम्स पर भी पड़ा है, लेकिन HAL ने डुअल प्रोडक्शन लाइन शुरू करके इस चुनौती को संभालने की कोशिश की है। अभी तक इस विमान ने अपनी काबिलियत साबित कर दी है। 2017 में दूसरा प्रोटोटाइप उड़ान भर चुका है और 2025 के एरो इंडिया शो में इसने शानदार फ्लाई पास्ट किया था। यहाँ तक कि बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी इस विमान में 30 मिनट की उड़ान भरी थी और इसे सुरक्षित और भरोसेमंद बताया था। HTT-40 सिर्फ भारतीय वायुसेना की जरूरत पूरी करने वाला विमान नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मनिर्भरता और डिफेंस इंडस्ट्री की ताकत का भी प्रतीक है। आने वाले समय में इसे एक्सपोर्ट करने की भी संभावना है, क्योंकि दुनिया के कई देशों को किफायती और भरोसेमंद ट्रेनर विमानों की जरूरत है।